हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में पार्ट 6 तक हमने कर लिया है। पार्ट 6 तक हमने 100 क्वेश्चन आपके क्लियर कर लिए थे और हमने डिटेल में देखा है, तभी जो आपके है ये 100 क्वेश्चन आपके 6 पार्ट में डिवाइडेड हुए। आपके डिटेल में देखने से आपकी 100 की जगह आपकी 300 400 क्वेश्चन आपकी इसमें 100 में कवर हो गए, क्योंकि हम सारे ऑप्शन के साथ देखते हैं। अगर आप पहली बार है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। आज हम बात करेंगे 101 से, थोड़ा सा बीच में गैप पड़ गया था, अब हम रेगुलर इस सीरीज़ को आगे करेंगे और 170 क्वेश्चन के बाद जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी आपके लिए टीजीटी के लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। पहला कौन सा है, निम्न में से कौन सी समुद्री धारा हिंद महासागर में आती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी समुद्री धारा है जो हिंद महासागर में आती है? तो ये आती है आपकी अगुलहास की धारा। अब जो ये धाराएं हैं, एक धाराओं के ऊपर से टॉपिक आपका टीजीटी में हमेशा पूछा जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो धाराओं के ऊपर मैं एक टॉपिक अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी धारा है किस सागर में बहती है। वहीं जो अगुलहास की धारा है ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक आती है आपकी मोजाम्बिक की धारा और दूसरी जो आपकी है दूसरी चलती है मेडागास्कर के साथ धारा। ये दोनों धाराएं जब इधर से मेडागास्कर के दोनों तरफ से ये आती है, जो लास्ट में जहाँ ये मिलती है इधर से आती है मोजाम्बिक, इधर से आती है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर है बीच में, हिंद महासागर की ये धारा है। इस तरह जहाँ ये मिलती है उस धारा का नाम बन जाता है वहाँ अगुलहास की धारा। हिंद महासागर की बात की जा रही है। इसकी जा रहा जो लेब्राडोर है, लेब्राडोर कहाँ की है? तो लेब्राडोर है आपकी जो है अटलांटिक महासागर की। अब अटलांटिक भी दो डिवाइड है, अटलांटिक महासागर दो भागों में डिवाइड है। एक है आपका जो है उत्तरी अटलांटिक, एक है आपका दक्षिणी अटलांटिक। जो लेब्राडोर है, लेब्राडोर आती है आपकी उत्तरी अटलांटिक। जब आपकी गल्फ स्ट्रीम से जो धारा ऊपर जाएगी, गर्म धारा है ये, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम वाली गर्म धारा है। जो लेब्राडोर है, लेब्राडोर आपकी जो ठंडी धारा है, जो आपकी डेविस स्ट्रेट है वहाँ से ये नीचे को आती है। तो इस तरह जो लेब्राडोर है, लेब्राडोर है आपकी उत्तरी अटलांटिक की धारा, तो आपने ध्यान रखना है। अभी आप डायरेक्ट याद कीजिए, अगुलहास कौन सी धारा है? तो ये आपकी हिंद महासागर की धारा है, तो ये आपने ध्यान रखना है, और साथ ही गर्म जल धारा है ये। वही लेब्राडोर आपकी ठंडी जल धारा है उत्तरी अटलांटिक की। इसके अलावा आपकी जो कैनारी जल धारा है ये भी उत्तरी अटलांटिक की जल धारा है, जो आपकी यहाँ से गल्फ स्ट्रीम के ऊपर को गई, उसके बाद आपकी लेब्राडोर आएगी। लेब्राडोर जहाँ मिलती है उस जगह को कहा जाता है ग्रैंड बैंक, जो कि न्यू फाउंडलैंड के नज़दीक मछली पालन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होता है। आपका अटलांटिक की बात की जा रही है। उसके अलावा ये उत्तरी अटलांटिक की धारा आगे बढ़ती है और नॉर्वे की धारा के बाद ये वापस जब नीचे को मुड़ती है, इरमिंजर के बाद आता है आपकी कैनारी की धारा। तो ये कैनारी की धारा भी कहाँ है आपकी? ये अटलांटिक महासागर में। अगर आप चाहे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मैप के थ्रू आपको पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, अगुलहास हिंद महासागर, लेब्राडोर आपकी अटलांटिक, कैनारी आपकी अटलांटिक। और इसके अलावा जो एंटिलिस जलधारा है ये मैंने तो नहीं पढ़ी, अगर आपने किसी ने पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ धाराओं की आपको जो है क्या बोले कि ट्रिक चाहिए होगा, तो ट्रिक से भी मैं आपको एक ट्रिक लिखवा दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी आपकी ठंडी जलधारा है। उसके अलावा जो बाकी जलधारा है वो आपकी सारी गर्म बच जाएगी। निम्न में से कौन सी मृदा काली मृदा के नाम से जानी जाती है? तो आपने बताना है कि कौन सी ऐसे सोल इज नॉन ऑल्सो इज ब्लैक सोल। तो ब्लैक सोल के नाम से कौन सी जो है आपकी मृदा जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी, ऑप्शन इसमें जो डी सही हो गया, चेरनोजेम मृदा। अब ये चेरनोजेम मृदा क्या होती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी चेरनोजेम मृदा। चेरनोजेम मृदा को कहा जाता है ब्लैक अर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। शीतोष्ण घास भूमियों में पाई जाने वाली ये मृदा है। इसके अलावा जो इसका क्षेत्र होता है विकास यूक्रेन, कहाँ इसका क्षेत्र जो फैला है, यूक्रेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में जो दक्कन के पठार है वहाँ पे इसका क्षेत्र फैला है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और भारत में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो चेरनोजेम मृदा है यह आपकी है रेगुर मिट्टी है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है भारत में, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन ए था वो था प्रेरी। तो प्रेरी मृदा क्या होती है? प्रेरी मृदा का जो विकास है वो आंध्र महाद्वीपीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ इसे ब्रोनिजेम मिट्टी कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। जिसी तरह ये चेरनोजेम मृदा इस पिछली बार पूछी गई है 2019 के पेपर में जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस यार क्या पता आपके लिए ये क्वेश्चन देखा जाए कि ब्रोनिजेम मृदा किसे कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, प्रेरी मृदा को ब्रोनिजेम मृदा कहा जाता है और ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी इस प्रकार की मृदा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के,
लंबे शुष्ककाल के कारण इन मिट्टियों में निशालन और प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, जिसके लिए धरातल पर घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, मिट्टी का रंग गहरा हो जाता है। इस प्रकार क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा का रंग हल्का काला हो जाता है। यह मृदा कृषि कार्यों के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है तथा बड़ी कृषि जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती है। तो आपकी प्रेरी मृदा ऑप्शन ए देख लिया है, ऑप्शन डी देख लिया है। वापिस चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो ये डी भी हो गया, ए भी हो गया। अब आती है बात लेटराइट मृदा की। लेटराइट मृदा आप सभी को पता होगा, बस इतना जान लीजिए लेटराइट मृदा है चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी है, तो वह है लेटराइट मृदा। इसके अलावा जो आपकी टुंड्रा मृदा है ये क्या होती है, टुंड्रा मृदा पता कहाँ पाई जाती है, आपकी जो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, अटलांटिक और आर्कटिक दोनों जगह जहाँ पे आपकी जो ध्रुव है, ध्रुवों पे कौन सी मृदा पाई जाती है, आपकी टुंड्रा मृदा। यानी कि ऐसे स्थानों पे जो कि आपकी ठंडे क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फ 24 घंटे लगी रहती है, पड़ी रहती है 364-65 दिन पूरे साल भर, जहाँ बर्फ होती है वहाँ पाई जाती है आपकी टुंड्रा मृदा। अगला क्वेश्चन है आपके निम्न में से क्या मरुस्थलीय वनों का लक्षण है। तो मरुस्थलीय वनों का लक्षण क्या है, तो ये है आपकी नुकीली पत्तियां। तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाए। शक्कर मिलें क्या होती है, तो शक्कर मिलें क्या होती है, ये होती है आपकी कच्चा माल आधारित, यानी कि आप इसको सीधा जा सकते हो, रॉ मटेरियल बेस होती है आपकी, कच्चा माल आधारित होती है आपकी शक्कर मिलें। नेक्स्ट है आपके पास नेपाल भारत के साथ ही अन्य किस देश के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो किसके साथ करता है, चीन के साथ। और जो सीमा को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ LAC भी कहा जाता है। और इसके अलावा और क्या जाता है, मैकमोहन रेखा है, वो किस किस के मध्य है, भारत और चीन के मध्य। इसके अलावा इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि को क्या नाम दिया गया, 1954 में ये संधि हुई थी, उस संधि को कहा जाता है पंचशील। पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ है, इंडिया का संबंधित पंचशील समझौता भी कहा जाता है। तो ये किसके साथ है आपका, ये है चीन के साथ। अन्नामुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है, तो अन्नामुड़ी शिखर आपका कहाँ स्थित है ये आपने बताना है। तो अन्नामुड़ी शिखर आपका कहाँ पे है, ये आपका सह्याद्री पर्वत में। इसे आप ऐसे याद रखिए, ये आपका भारत का मैप है, इस तरह से होता है भारत का मैप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे बनाना तो नहीं आता, पर आप इमेजिन कर लीजिए, ये भारत का मैप है। जो आपका पूर्वी तट है ये आपका पूर्वी तट है, और ये है आपका पश्चिमी तट, राइट। जो पश्चिमी तट है उसे कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। इसके अलावा जो आपका पूर्वी तट है उसे कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत, और जहाँ ये दोनों पर्वत मिलते हैं उस जगह को कहा जाता है नीलगिरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उस जगह को क्या कहा जाता है आपका, नीलगिरी, उस जगह को नीलगिरी कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, आपकी अन्नामुड़ी। तो ये किस पर्वत में है, ये आपके यहाँ पे है सह्याद्री पर्वत में, केरल के साथ आती है ये आपकी अन्नामुड़ी। तो ये आपने याद रखना, अन्नामुड़ी शिखर कहाँ है, केरल में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और किस में आती है, ये सह्याद्री पर्वत में आती है, राइट। ये आपके सारे क्लियर हो गए। आपको मैंने पूर्वी घाट बता दिया, सह्याद्री पर्वत बता दिया, नीलगिरी पर्वत जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया 106। 107 देख लेते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है। तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर, ये है आपका कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपके पास भारत की सबसे पुरानी घाटी जो है परियोजना कौन सी है, तो आपने बताना है जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये है दामोदर। आपका जो है आज का जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, दामोदर जो परियोजना है कब आरंभ की गई थी या कब बनी थी, तो ये आपने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है, तो ये एक बार ही हुआ है अभी तक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो संविधान से रिलेटेड मैंने पिछले कल भी वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहें तो संविधान से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस वीडियो में हमने कवर किए है। प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पॉलिटिकल जीके के फोल्डर में आप उसको जाकर देख सकते हैं। संविधान में निम्न में से किस रूप में भारत को व्याख्यात किया गया है, तो किस रूप में किया गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक क्या है, संघ है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य नहीं थे, तो भारतीय संविधान में टोटल कितने हैं, तो टोटल 11 है। इस हिसाब से देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आज की वीडियो के लिए काफ़ी होगा। अगली वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगा। बाकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप में से कौन कौन है जो रेगुलर फर्स्ट से लेकर पार्ट 7 तक आज इस वीडियो को देख रहे हैं। और बाकी आप कोई भी आप स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी इस सीरीज में बने रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।